वीडियो में अपन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगी है क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से दी ही नहीं है, तो काफी ज्यादा जूनियर सीनियर से बातें करने के बाद ये वीडियो बनी है। तो मेरे मेहनत के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कंटेंट आपको वैल्यू देता है तो प्लीज कमेंट में कुछ अच्छा लिख देना। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की वो बातें कर लेते हैं जो लगभग सभी को पता होगी कि ये जो स्कीम है ये एमपी स्टूडेंट के लिए है और यहाँ पे परसेंटेज मैटर नहीं करते। तुम्हारे कितने परसेंट है इससे कोई मैटर नहीं करता। ये मैं नीट की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग तुमको कॉलेज मिल रही है तो कॉलेज में तुम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले सकते हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जनरल के लिए नहीं है, ये ओबीसी एससी एंड एसटी के लिए है। अब सबसे मेन पॉइंट्स की बात करते हैं जो आज तक यूट्यूब पे में भी वीडियो नहीं है। तो सबसे पहली बात, जो ओबीसी में 50% फीस कमाती है, 15%। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी फीस मान लो प्राइवेट कॉलेज में 10 लाख है तो 15% फीस कम आएगी, तो 15% आपको खुद को देना होगा। ये ओबीसी स्टूडेंट के लिए। एससी एंड एसटी स्टूडेंट की पूरी फीस आती है और ये फीस का नाम होता है ट्यूशन फीस करके। अगर उनकी 10 लाख है तो 10 लाख पूरी आएगी, एसटी की 10 लाख है तो 10 लाख पूरी आएगी, लेकिन ओबीसी की 15% कम आएगी। ये बात ध्यान से सुन लेना क्योंकि काफी बच्चों को ये डाउट होता है, काफी बच्चे ले लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा 15% तो आ ही नहीं रही। तो भाई उसमें लिखा है कि 15% ओबीसी स्टूडेंट को नहीं मिलती। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें पोस्ट मैट्रिक में पहले 5 साल की बोर्ड होती थी, अभी 1 साल पहले अपडेट आया। तो ध्यान से सुनना, एससी एंड एसटी स्टूडेंट के लिए 1 साल की बोर्ड है, 1 साल की बोर्ड है एससी एंड एसटी स्टूडेंट के लिए। इसके साथ साथ एडिशनल बोल रहा हूं, और इसके साथ साथ ओबीसी स्टूडेंट के लिए अगर ओबीसी स्टूडेंट एमपी बोर्ड में 70 प्लस स्कोर करता है तो उसे 1 साल की बोर्ड बननी है। अगर 70% से कम मार्क्स है उसके तो उसको 5 साल की बॉन्ड कंप्लीट करनी पड़ेगी पोस्ट मैट्रिक की। मतलब समझ रहे हो सीनियर ओबीसी वालों, ध्यान से सुनो। आप 70+ लाए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मेधावी ले लो या तो पोस्ट मैट्रिक ले लो। यहाँ पे मैं बताता हूँ मेधावी ओबीसी के लिए बता रहा हूँ कि मेधावी लेना है या पोस्ट मैट्रिक। तो 2 बातें हैं, मेधावी में तुम्हें नो फीस बननी पड़ेगी, 100% फीस आएगी तुम्हारी, ठीक है गाइस, और 5 साल की बोर्ड होगी। और पोस्ट मैट्रिक में वही ओबीसी स्टूडेंट, मैं दोनों के लिए एलिजिबल है वो सिनेरियो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो पोस्ट मैट्रिक ओबीसी लेगा उनका क्या सीन होगा, अगर उनके 70+ है तो उनको 1 साल की बोर्ड होगी, लेकिन 15% फीस भरना पड़ेगा। तो भैया गवर्नमेंट में ठीक है, समझ में आती है चीजें, क्योंकि गवर्नमेंट फीस एमपी की लगभग सभी 1 लाख है और फर्स्ट ईयर में 1,15,000 के अप्रोक्स लगती है। लेकिन 15% अगर 16 लाख 17 लाख का होगा तो काफी ज्यादा 2.5 लाख के करीब हो जाती है। तो ये चीजें तुम समझ लेना थोड़ी सी, ठीक है। और आप सबसे बड़ी बात करते हैं जो क्लियर नहीं होगा कि ये बात मैंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाली उसके बाद बना। सबसे पहले एसटी की बात करते हैं तो एसटी का पेमेंट एक बार में आ जाता, 15 लाख एक बार में आ जाएगी, 10 लाख एक बार में आ जाएगी, गवर्नमेंट में 1 लाख एक बार में आ जाएगी। एससी के स्टूडेंट की लगभग 2 बार में आती है क्योंकि पोस्ट मैट्रिक में सेमी गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके साथ साथ ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के भैया टुकड़े टुकड़े में आती, समझ रहे हो। 15 लाख है तो 1 लाख आएगी, फिर 2 लाख आएगी, फिर हो सकता है 5 लाख आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोस्ट मैट्रिक मेधावी में क्या होता है, एक साथ 1 टाइम पेमेंट होता है। पोस्ट मैट्रिक में ऐसा नहीं होता है। पोस्ट मैट्रिक में एक साथ स्टूडेंट के भी नहीं आते, जैसे बेच में अगर 40 स्टूडेंट है ओबीसी पोस्ट मैट्रिक तो कभी 4 के आएंगे कभी 5 के आएंगे, तो कट के आते हैं। ये बात ध्यान रखना। और ये वीडियो में काफी मेहनत लगी है गाइस, क्योंकि आपको अगर लग रहा है बोन तो बोन का बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ा, बहुत ज्यादा पूछना पड़ा कि सच में इतने चेंजेस हुआ है क्या जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और रह गई है गाइस कि क्या था गाइस, 1 सेकेंड, हाँ, स्कॉलरशिप में ओबीसी और एसटी की इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए और एसटी में 5 लाख से कम होना चाहिए। ये उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है। इसका मेरे को अभी तक क्लियर एनालिसिस नहीं है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे यही लिखा हुआ है, तो मैंने ये बात वहां से देख के बताई है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो गाइस। और मेरी एग्जाम है 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में, तो हो सकता है वो टाइम में कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, लेकिन 4 तारीख के बाद वो कमेंट के रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, बस एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि मेरे को एनर्जी मिले। और अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा लगता है कि नहीं यार सर अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी कुछ मेरी कॉलेज के बारे में जानना हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर देना। बाकी कॉलेज टूर पे ले चलो, ये चीजें बताओ कि कैसी पोस्टिंग होती है तो आप बताइए कमेंट में, वो वीडियो जरूर डाल दूंगा। ओके।